नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने कल एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। बरसी समारोह थी, बरखी था रामविलास पासवान का, जो एलजेपी के संस्थापक हैं, चिराग पासवान के पिता हैं। तो उनके लगभग एक साल बीत जाने के बाद निधन के ये बरखी समारोह का आयोजन किया गया था। इस बरसी के मौके पर चिराग पासवान ने तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रित किया था। इस मौके पर बीजेपी के तो तमाम बड़े नेता पहुंचे, चाहे डिप्टी सीएम हो और या फिर और भी नेता हों, मंत्री हों, विधायक हों, तमाम लोग पहुंचे। लेकिन नहीं पहुंचे तो सीएम नीतीश कुमार। चर्चा होती रही कल पूरे दिन कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार ने महज 1.5 लाइन का एक संदेश भेजा सीएमओ के जरिए एक संदेश जारी किया गया रामविलास पासवान के बरसी के मौके पर, और कह दिया गया कि वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस तरह की बात कह के ख़त्म कर दी गई। वही पीएम की तरफ से 1.5 पेज का लंबा चौड़ा संदेश आया तो चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार और पीएम का जहां 1.5 पेज का संदेश है, वहां नीतीश कुमार ने महज 1.5 लाइन में निपटा दिया। इसकी चर्चा पूरे दिन होती रही और सियासत भी खूब होती रही। ये कार्यक्रम हालांकि काफ़ी सफल रहा। चिराग पासवान से मिलने तमाम बड़े नेता पहुंचे, सुशील मोदी भी आए और बीजेपी के तो तमाम जितने बड़े नेता हैं वो सभी पहुंचे। नहीं पहुंचे तो केवल नीतीश कुमार और उनके नेता, जेडीयू का कोई भी नेता नहीं पहुंचा, नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे। तो शायद ये दुश्मनी, उस वक्त की जो दुश्मनी, जो चुनाव के वक्त की दुश्मनी थी, वो सामने आ गई। और चुनाव के वक्त जो चिराग पासवान ने कहा था नीतीश कुमार को कि उन्होंने 7 निश्चय में घोटाले किए हैं और इस घोटाले की जांच करवाएंगे और वो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, एलजेपी बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, नीतीश ही फिर से सीएम बने। पर नीतीश ने शायद इन बातों को अपने मन में गहरा बैठा लिया और उसके बाद से चिराग पासवान से लगातार अदावत उनकी जारी है। तो चिराग पासवान ने बरसी कार्यक्रम का जो आयोजन किया और आयोजन करने के बाद एक बार फिर से अपने मिशन पर जुट गए हैं चिराग पासवान। इन दिनों वो आशीर्वाद यात्रा पर हैं और आशीर्वाद यात्रा उनकी सफल भी है। काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है आशीर्वाद यात्रा के नाम, और जिलों में जहां वो जा रहे हैं वहां काफ़ी भारी भीड़ जुट रही है। तो चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा के जरिए कह दिया है कि वो बिहार के लोगों का आशीर्वाद लेंगे। भरपूर आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो बरसी कार्यक्रम के बाद चिराग पासवान आज फिर एक्शन में थे और उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया अपने श्री कृष्णापुरी आवास पर, जहाँ पर बिहार लोजपा के सभी जिलाध्यक्ष, लोजपा के सभी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मौजूद रहे और उनके साथ चिराग पासवान ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। तो यानी अब चिराग पासवान फिर से इस बरसी कार्यक्रम के बाद एक बार फिर अपने मिशन पर लग गए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है, क्योंकि वो रैलियों में कह रहे हैं अपने कि चुनाव होंगे, बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और वो चुनाव की तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं। चिराग पासवान का ये कहना है, ना टूटूंगा ना झुकूंगा और आपकी गलत नीतियों के सामने तो मैं समर्पण कभी नहीं करूंगा। संभवतः मेरे परिवार के, मेरे और कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी व्यक्तिगत लालसा में उन्होंने आपके सामने समर्पण कर दिया होगा। समर्पण मुझे करना होता मुख्यमंत्री जी, अगर मुझे सत्ता का ही लालच होता तो मैं भी समर्पण करता 2020 में आपके सामने, नतमस्तक हो जाता आपके सामने। मैं भूल जाता कि कैसे आपने मेरे नेता का निरंतरता में अपमान किया। आज पहली बार आपने मेरी पार्टी को नहीं तोड़ा। 2005 में जब दो बार चुनाव हुए, दोनों बार आपने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। बीच में जो हमारे जितने जनप्रतिनिधि थे, हमारे विधायक थे, हमारे सांसद थे राज्यसभा के, सबको आपने तोड़ने का काम किया। अंत तक आपने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो अस्पताल में भर्ती थे, उस वक्त जब देश के राष्ट्रपति खुद मुझसे, मेरे परिवार के सदस्यों से, मेरी मां से फोन पे बात करके उनका हालचाल जान रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री जिनने 2 बार फोन कर उनका हालचाल जान रहे थे, तो उस वक्त आप ही तमाम पत्रकार मीडिया बंधुओं के साथियों के सामने मुख्यमंत्री जी से जब आप लोगों ने सवाल किया कि उनकी तबियत खराब है, आप क्या कहना चाहेंगे, तो क्या जवाब था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि हमको तो मालूम ही नहीं है। उस वक्त भी अस्पताल में आपने उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आपको मालूम चला, एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अस्पताल आकर, अस्पताल को भूल जाइए, जितने दिन वो एडमिट थे, एक बार फोन कर उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। जब उनका शरीर, पार्थिव शरीर यहां पर आया, परिवार के सदस्यों से उन्होंने आकर मिलना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। जब मीडिया के माध्यम से जब ये सब चर्चा हुई, तब 13वीं के कार्यक्रम में वो जरूर आया। उसके बाद जब वो अस्पताल में थे, उसी वक्त उनका वो वक्तव्य देना,
उनकी राज्यसभा सीट को। भाई जिस व्यक्ति ने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम किया हो, जो 69 से निरंतर जीतकर विधानसभा हो या लोकसभा हो वहां पर जा रहे हो, उनको आप एक राज्यसभा सीट की आप धौंस दे रहे थे। क्या कहे थे उस दिन एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? यही कहा था ना कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से। और जिस दिन उन्होंने ये वक्तव्य दिया था, मैं आप लोग की जानकारी में देना चाहता हूं, उस दिन हमारे नेता वेंटिलेटर पे थे। सोचिए एक बेटा होने के नाते मुझे कितना चुभा होगा कि मेरे नेता, मेरे पिता मुझसे बात नहीं कर सकते। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से कि क्या अपने 2 विधायकों के समर्थन से वो राज्यसभा चले गए थे। राज्यसभा सीट का धौंस दे रहे थे आप उनको। दे गए मेरे नेता अपनी राज्यसभा सीट वापस उनको। उसके बाद से कभी वो होश में ही नहीं आ। रखिए ना अपनी राज्यसभा की सीट, भेजिए जिसको भेजना आपको। कौन सा ऐसा समय है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता का अपमान नहीं किया? तो फिर से एक बार वो बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि वो उनका मानना है कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। साथ ही साथ बरसी के पहले यूपी चुनाव में भी चिराग पासवान ने कदम रख दिए थे और यूपी में उन्होंने कई सारे कार्यक्रम किए थे। तो उधर यूपी का चुनाव है और इधर बिहार चुनाव, जो चिराग पासवान मान रहे हैं कि ये बिहार में चुनाव जल्दी होंगे, तो उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। नेताओं को बुला लिया, यानी कल की थकाऊ कार्यक्रम के बाद, काफ़ी लंबा कार्यक्रम था, सुबह से पूरे दिन कार्यक्रम चला और इसमें उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी पहुंचे। और इस थकाऊ कार्यक्रम के बाद चिराग पासवान आज बैठे नहीं हैं शांत, और आज उन्होंने अपने नेताओं की बैठक की और बैठक में फिर से अब रणनीति तैयार की गई कि आगे अब कैसे क्या करना है। क्यों? जिस तरह चिराग पासवान उत्साहित भी हैं, भीड़ भी काफ़ी जुट रही है, कल का कार्यक्रम भी काफ़ी भीड़ जुटा और चिराग पासवान इससे उत्साहित थे। उन्हें लगा कि अब जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, तो अब चिराग पासवान चुप बैठने वाले नहीं हैं और उन्होंने फिर से अपने नए मिशन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और आज तमाम नेताओं को बुलाकर बैठक कर ली है कि आगे अब क्या करना है पार्टी को। तो पार्टी के अंदर जो चर्चा हुई चुनाव को लेकर और तमाम जो रणनीतियाँ तय की गई, और इसका खुलासा चिराग पासवान करेंगे। पर फिलहाल अभी आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।